हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं द सिलेबस ऑफ मैथ्स ऑफ 2023 एंड 24। तो अब हमने सिलेबस तो देख लिया, अब हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन किस हिसाब से हो सकता है। तो शुरू करते हैं। अब आपको भी पता है ये जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होता है ये 3 भाग में बांटा जाता है। पहले सेक्शन में आपको अंडरस्टैंडिंग एंड जो आपके हिसाब से आपको जो समझ में आया उस पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 1-2 मार्क्स के लिए होते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जहां पे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको अप्लाई करके आपको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है। और जो तीसरी चीज है क्रिएशन एंड एनालाइजिंग, यहां पे ऑब्वियसली आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बस इसी का वेटेज और टोटल मार्क्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे स्टैंडर्ड पेपर की तरफ। तो पहले सेक्शन की तरफ आ जाते हैं जो कि है हमारा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब यहां पे आपके आ जाते हैं 43 मार्क्स का अलॉटमेंट और इसका टोटल वेटेज है 54%। अब जो दूसरा सेक्शन है जहां पे आपको आपका नॉलेज जो भी आपने एक्वायर किया, फिर वो फॉर्मूला हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, प्रूफ्स हो सकते हैं। अब इस सेक्शन पे 19 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और जो वेटेज है परसेंटेज में वो है 24%। अब जो तीसरा सेक्शन आ जाता है एनालाइजिंग और क्रिएशन का, इसके ऊपर आपको 18 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और इसका वेटेज परसेंट है 22। अब इसमें कुछ इंटरनल असेसमेंट भी आ जाता है जिसमें आपका पेन पेपर टेस्ट होगा एंड ऑब्वियसली बाद में आपका मल्टीपल असेसमेंट होगा। दोनों के 5-5 मार्क्स पकड़े गए जो कि आपको टोटल 10 मार्क्स देगा और फिर पोर्टफोलियो एंड लैब प्रैक्टिकल्स पकड़ के आपको वो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है उसका 80 मार्क्स और ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसका 20 मार्क्स पकड़ के आपको टोटल 100 में से जितने भी मिलेंगे वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो है मैथमेटिक्स के बेसिक सेक्शन का। मतलब कि जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। तो अब हम बेसिक वाला देखने वाले हैं। तो अब इसमें भी वही सेक्शन आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग वगैरह वो सब कुछ। तो जो आपका पहला सेक्शन है इसमें जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो है 60 और जो वेटेज परसेंट है वो है 75%। मतलब कि स्टैंडर्ड में पहले जो सेक्शन है इसके ऊपर इतना वेटेज और इतना मार्क्स अलॉटमेंट नहीं था, बट बेसिक में आपको इसका ज्यादा अलॉटमेंट देखने को मिला है। उसके बाद दूसरे सेक्शन पे आते हैं और इसके अंदर जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो 12 मार्क्स का है और वेटेज है 15% का। अब जो तीसरा सेक्शन है इसमें और भी कम हो जाता है मार्क्स अलॉटमेंट, 8 मार्क्स का अलॉटमेंट है और यहां पे आपको 10% का वेटेज देखने को मिलने वाला है। अब अगर आप दोनों ही स्टैंडर्ड और बेसिक देखेंगे तो जो पहला सेक्शन है वो स्टैंडर्ड में एज कंपैरेटिवली इतना नहीं है। ओके, एंड देन बाकी के 2 सेक्शन देखोगे तो वहां पे मार्किंग कम होती जा रही है। जहां पे आपको स्टैंडर्ड में सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये दोनों में लगभग आसपास में दिखेगा, बट अभी आपको बेसिक में सेक्शन 2 और कम होता हुआ दिखेगा, फिर सेक्शन 3 के मार्क्स अलॉटमेंट और कम हुए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड स्टैंडर्ड पेपर। अब इसका जो इंटरनल असेसमेंट के मार्किंग है वो सब सेम ही है, 20 मार्क्स ही मिलने वाले हैं आपको। अब यहाँ पे भी पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट के 5-5 मार्क्स पकड़े गए हैं एंड उसके बाद जो पोर्टफोलियो एंड लैब प्रैक्टिकल्स है इसके 10-10 मार्क्स, मतलब कि आपको ऑब्वियसली 20 मार्क्स यहाँ पे। इंटरनल असेसमेंट सब सेम है एंड इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा 100 मार्क्स बेसिक में और स्टैंडर्ड में कैरी ऑन होता है। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो क्योंकि जीसी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेक्शंस हैं जो कि आपको ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देखना चाहते हो, उस तरफ अप्रोच करना चाहते हो तो वहां पे भी हेल्प करेगा एंड आपका ऑब्वियसली यहाँ पे जो एकेडमिक्स से यहाँ पे भी हेल्प होने वाली है, उसके भी कुछ सेक्शंस है और आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया सेक्शंस आने वाले हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट बहुत हेल्प करेंगे स्टडीज में। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।